हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 5 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 पावर x प्लस 1। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 5 पावर x प्लस 1 इनके लिए हमारे पास एक रूल है। वो यह है कि x पावर a प्लस b इक्वल होता है x पावर a डॉट x पावर b। मतलब यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर एडिशन में हो तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है, यानी x पावर a डॉट x पावर b। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 5 पावर x डॉट 5 पावर 1 इज इक्वल टू, ये भी इस तरह है, इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा 7 पावर x डॉट 7 पावर 1। ठीक हुआ। इसके बाद 5 पावर x डॉट 5 पावर 1 5 होता है इज इक्वल टू 7 पावर x डॉट 7 पावर 1 7 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है 7 पावर x है और यहाँ पर 5 पावर x है, तो x वाले टर्म जो हैं या जो नंबर्स हैं इनको हम एक साइड पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 7 पावर x से। जब इस साइड से 7 पावर x से डिवाइड कर लेते हैं, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 7 पावर x से। तो ये 7 पावर x और ये कैंसल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5 पावर x डॉट 5 डिवाइड बाई 7 पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट 7 रह जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पर एक नंबर है तो इस नंबर को भी हमने ख़त्म करना होगा। तो कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पर डिवाइड करना होगा 5 से, तो फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 5 से। ठीक है। तो ये 5 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, रह जाएगा 5 पावर x डिवाइड बाई 7 पावर x इज इक्वल टू 7 बाई 5। अब हमारे पास एक रूल है। रूल ये है कि अगर 1 बाई ए हो, इनको आप ऊपर लेके जाना चाहे तो ये पावर नेगेटिव 1 हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके लिए एक और रूल है, वो ये है x पावर a डिवाइड बाई y पावर a। जब डिफरेंट बेसिस हो, पावर एक ही हो, तो x बाई वाई होल पावर a लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये 5 बाई 7 हो जाएगा एंड होल पावर, यहाँ पर पावर मैक्स, यहाँ पर पावर मैक्स, तो होल पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू। और ये रूल जो है ये इसके लिए है, यानी 7 बाई 5 के लिए। 5 ऊपर लेके जाना चाहे तो 5 पावर नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये 7 पावर पॉजिटिव है, इनको इनको नीचे ले जाके ये 7 पावर नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो देखो 5 बाई 7 होल पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पावर में -1 है, यहाँ पर पावर में -1 है, तो इनको हम लिख सकते हैं 5 बाई 7 होल पावर -1। तो अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। मतलब ये है जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम बेसिस है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे इस रूल के मुताबिक, x इज इक्वल टू -1। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है गलत हो, तो मेन प्रॉब्लम हमारे पास था 5 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 पावर x प्लस 1। इस मेन प्रॉब्लम में x की जगह -1 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है
तो ये रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो 5 पावर x प्लस 1, तो x की जगह -1 प्लस ये वाला 1 इज इक्वल टू 7 पावर x, तो x की जगह -1 प्लस 1, तो 5 पावर +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 5 पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पर 7 पावर, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0, ये हमेशा याद रखना, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 5 पावर 0 है, तो इस रूल के मुताबिक ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसी तरह 7 पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू -1, ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।